हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो राजपूत काल से रिलेटेड है और राजपूत काल के बारे में जो है हम आप पे जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व मध्य काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व मध्य काल जो था वो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक जो है ये काल रहा। मध्य काल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जब मध्य काल शुरू हुआ था तभी से एक प्रकार से पहले जो है आ रहा था, तो राजपूत काल को पूर्व मध्य काल के अंतर्गत जो है हम कह सकते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष की अब बात करेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष के सबसे बारे में पढ़ेंगे हम पहले। तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जो है 1000 वर्षों से मतलब ज्यादा जो है वो भारतीय राजनीति का केंद्र जो है मगध और उसकी राजधानी कौन रही थी? पाटलिपुत्र थी। 600 ईस्वी के बाद पाटलिपुत्र का स्थान किसने ले लिया? कन्नौज जो है पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था कन्नौज ने। कन्नौज की महत्ता जो थी वो हर्ष ने बढ़ाई थी। इसके पहले जो है हर्ष ने जो है कन्नौज को जीत करके शख्स मतलब हर्ष संवत जो है स्टार्ट किया था, वो भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो कन्नौज की जो एक प्रकार से महत्ता हर्ष ने बढ़ाई थी और कन्नौज अब जो है महोदय श्री कहा जाने लगा था। इसको महोदय श्री कहा जाने लगा था। हर्ष की मृत्यु के बाद 150 वर्षों तक कन्नौज का कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ। जब हर्ष का एक प्रकार से मृत्यु हो गई तो कन्नौज में कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल बिहार में पाल वंश और मालवा बंगाल बिहार में जो है पाल वंश का जन्म हुआ और मालवा राजस्थान में एवं गुजरात में 3 एरिया में जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी क्षेत्रों में किसका जन्म हुआ, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किधर पाल थे, किधर राष्ट्रकूट थे, किधर कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार शासन करते थे। तो एग्जाम में आपसे 100% जो है एक प्रकार से भूल हो सकती है। भूल ये इसलिए हो सकती है कि आप एक बार पढ़े होंगे तो आपसे भूल होगी, कई बार पढ़े होंगे तो आपसे भूल होने के चांसेस 0 बन जाते हैं। यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश, और यहाँ पे देखिए पाल वंश लिखा है और यहाँ पे लिखा है राष्ट्रकूट वंश। कहने का मतलब है बंगाल और बिहार जो एरिया आते थे वहां पे पाल वंश था। याद रखिए, जैसे ये पाल वंश लिखा है, किधर था ये पाल वंश? वैसे एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाए, हो सकता है ना याद हो, तो इनके लिए एक ट्रिक है। पा में बड़ा आ की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। यह जो प्रतिहार लिखा है इसमें केवल रा लगा है, किसी की मात्रा नहीं लगी है। तो जो पूर्व होता है उसमें मात्रा लगी होती है, जो पश्चिम होता है उसमें मात्रा नहीं लगी होती है। तो पश्चिम से बन गया प्रतिहार, इसमें केवल रा लगा है, मात्रा नहीं लगी है किसी की। तो ये आप सपोज कर सकते हैं कि पश्चिम जो है वो प्रतिहारों का जन्म हुआ था और पूर्व में जो है एक प्रकार से क्या हुआ था? पूर्व जो है एक प्रकार से कह सकते हैं वो वहां पे पाल का जन्म हुआ था। और अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रकूट जो हैं, राष्ट्रकूट मतलब राष्ट्रकूट ये कह सकते हैं इनका जो है दक्षिण में जन्म हुआ होगा। ये आप इमेजिन कर लेंगे कि ये दक्षिण में जो है जन्मे थे। और इन तीनों राजवंशों के एक प्रकार से नजर इस पर थी कि फलस्वरूप त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगा। मतलब तीनों राज्यों में आपस में संघर्ष होने लगा और संघर्ष यही जो हुआ इसे त्रिपक्षीय संघर्ष एक प्रकार से बोले गया। त्रिपक्षीय संघर्ष मूल कारण जो था कन्नौज की राजनीतिक महत्ता और उपजाऊ क्षेत्र और व्यापारिक मार्ग जो है इसमें स्थित थे। अब हम पाल वंशों की अगर जो बात करें तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुए थे उसमें जो है एक प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों ने जो है इसका किया था। अंततः इस संघर्ष की काफी इनको सफलता मिली थी। पहला वंश जो उदय हुआ था वो बंगाल में उदय हुआ था, जिसको पाल वंश बोला गया। पाल वंश का उदय हुआ। इसकी अगर जो विशेषता, पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र जो था वो धर्मपाल शासक हुआ। इसके बाद इसका पुत्र जो था वो धर्मपाल शासक हुआ और ये इस वंश का जो है महत्वपूर्ण शासक था। सबसे पहले गोपाल आया, उसके बाद धर्मपाल आया, गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद एक अगला शासक आएगा,
उसका पुत्र जो है एक प्रकार से धर्मपाल शासक हुआ, और इसने जो है महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां इसने धारण की थी। और कहने का मतलब है, इससे पता चलता है कि ये महान शासक था। ये महान शासक धर्मपाल जो था के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, तीनों पक्षों में संघर्ष शुरू हुआ था, वो धर्मपाल का ही समय था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, और इसने जो है विक्रमशिला बौद्ध विहार, सोमपुर बौद्ध विहार की इसने स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो थे, मिहिर भोज को इसने जो है पराजित किया था, मिहिर भोज को इसी ने पराजित किया था। और इसके समय में जावा के एक प्रकार से शैलेंद्र वर्षी जो हैं बलपुत्र ने अपना दूतमंडल इसके दरबार में भेजा था। मतलब इसके समय में जो है जावा का जो एक प्रकार से शैलेंद्र वंशी शासक थे बलपुत्र देव ने, उन्होंने अपना दूतमंडल भेजा था। दूतमंडल भेजने का उद्देश्य नालंदा और जावा के विद्यार्थियों को क्या करना था, नालंदा और जावा विद्यार्थियों को विशेष एक प्रकार से विद्यालय की स्थापना करना, और खर्च हेतु मगध के लिए इसने 5 गांवों को अनुदान दिया था। 5 गांवों को क्या दिया था, अनुदान दिया था। विशेष विद्यालय की स्थापना करना और खर्च हेतु एक मगध 5 गांवों को एक प्रकार से अनुदान देना। इसके बाद अगला जो शासक हुआ वो देवपाल हुआ। कौन हुआ, देवपाल। अगला शासक आया देवपाल आया, और देवपाल के बाद जो है नारायण पाल आया। नारायण पाल, यह जो है नारायण पाल आया। नारायण पाल जो है कमजोर शासक था। पहले आया गोपाल, फिर आया धर्मपाल, फिर आया देवपाल, फिर आया नारायण पाल। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन यह शिव मंदिरों का एक प्रकार से इसने निर्माण करवाया था। यह एक प्रकार से कमजोर शासक एक प्रकार से मान सकते हैं। और एक नारायण पाल जो था वो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था मिहिर भोज था, महेंद्र पाल दोनों से पराजित हुआ था। ये जो नारायण शासक था नारायण पाल, इसने मिहिर भोज और किससे पराजित हुआ था, और एक जो अगला शासक हुआ था वो महेंद्र पाल। इन दोनों से, मिहिर भोज और महेंद्र पाल, इन दोनों से ये पराजित हुआ था। और अगर जो हम बात करें, नारायण पाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म इसने जो है ग्रहण किया, लेकिन अनेक शिव मंदिरों का भी इसने निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ इसने जो है हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था नारायण पाल ने। और संध्याकार नंदी रामपाल के दरबार में रहते थे। इसके दरबार में नंदी रामपाल इसके दरबार में रहते थे, और इन्होंने रामचरित नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। रामचरित जो नामक एक प्रकार से ग्रंथ था, उसकी रचना इसने जो है संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, और रामचरित को जो एक प्रकार से नंदी रामपाल ने जो है संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन थे, नंदी रामपाल। राष्ट्रकूटों का भी इस पर जो है दबाव बना था। कई लोग जो है राष्ट्रकूट इस पर दबाव बनाए थे। और इसकी मृत्यु के 80 वर्ष बाद, जब इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के 80 साल बाद एक जो अगला शासक हुआ वो महिपाल शासक हुआ। कौन शासक हुआ, महिपाल शासक हुआ। और महिपाल जो शासक हुआ, इसे जो है पाल वंश का द्वितीय मतलब संस्थापक बोला जाता था। पाल जो वंश का जो है द्वितीय संस्थापक जो है, इसी को बोला जाता था। इस वंश का अंतिम जो शासक हुआ वो मदन पाल था। हालांकि और भी शासक रहे होंगे, लेकिन अंतिम शासक जो था वो मदन पाल था। इसकी मृत्यु के बाद 1161 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो गई। मदन पाल की मृत्यु 1161 ईस्वी में हुई थी, और पाल वंश का यहीं से अंत हो गया था। और अगर जो बात करें 400 वर्षों तक जो है पाल वंशों ने बंगाल बिहार पर जो है इन्होंने शासन किया, लेकिन इनकी राजधानी का पता नहीं चलता है। जो इनकी राजधानी थी पालों की, वो पता नहीं चलता है, अलग अलग रही। तो बिहार का शासन, लेकिन इनकी राजधानी का पता नहीं चलता। कुछ विद्वान संभावना करते हैं इसकी राजधानी जो रही होगी वो मुद्दगिरी मुंगेर रही होगी। क्या रही होगी, मुद्दगिरी एक प्रकार से
मुंगेर रही होगी। ये जो है कुछ विद्वान बताते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। पाल वंश के अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई थी। संध्याकार जो है नंदी रामपाल जो इसके दरबार में रहते थे, रामचरितमानस लिखा था। जमूत वाहन जो थे नामक एक विद्वान, इसने जो है दया भाग नामक जो है कानूनी ग्रंथ इसने लिखा था, की रचना इन्होंने की थी। इस काल में शिक्षा की उन्नति और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। शिक्षा की उन्नति के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और सभी पाल वंश के जो है बौद्ध धर्म के एक प्रकार से अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी से, और बौद्ध धर्म का एक प्रकार से संरक्षण भी इनको प्राप्त था। इसके बाद अगला वंश आया, उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। उसकी 750 ईस्वी की प्रकार से मानते हैं। यहाँ गुर्जर प्रतिहार की वंश की स्थापना 730 ईस्वी में हुई थी। नाग भट्ट प्रथम ने जो है गुर्जर प्रतिहार की एक प्रकार से स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहारों की अनेक शाखाएं में उज्जैनी के जो गुर्जर प्रतिहार थे, जो उज्जैन के रहने वाले गुर्जर प्रतिहार थे, तो उनकी एक प्रकार से बात करें, गुर्जर प्रतिहार यही जो है प्रसिद्ध हुए थे। और यही इनके जो पूर्वज थे, वो आदि पूर्वज का नाम जो है हरिश्चंद्र था। इनके जो पहले के पूर्वज थे वो हरिश्चंद्र उनका नाम था। और उज्जैनी के गुर्जर प्रतिहार वंश के 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने जो है इसकी रचना की थी। नागभट्ट प्रथम जो एक प्रकार से बात करें तो ये शासक था, दंतीद्रुप के साथ इसने युद्ध किया था और नागभट्ट प्रथम जो है वो पराजित हुआ था। नागभट्ट प्रथम जो है ये क्या हो गया था? पराजित हुआ था। और नागभट्ट प्रथम ने जो है के बाद इसका जो पुत्र हुआ था वत्सराज उज्जैन का जो है शासक बना था। कौन बना था? वत्सराज जो था वो उज्जैन का शासक बना था। वत्सराज उज्जैन का जो है प्रकार से शासक बना था। वत्सराज जो था वो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक था। पहला शासक वत्सराज था, वो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला था। और नागभट्ट प्रथम से इसने जो है इसी समय जो है पाल वंश का शासक धर्मपाल जो है चुनौती दी थी। और वत्सराज ने धर्मपाल को क्या किया था? पराजित किया था। जो वत्सराज जो शासक हुआ था, इसके बाद दंतीदुर्ग के युद्ध हुआ, मतलब जिसका वत्सराज जो था उसने धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज जो शासक था उसने धर्मपाल को पराजित किया था। जो पाल वंश का जो है दूसरा शासक था धर्मपाल, उसको इसने जो है पराजित किया था। और इसके इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो है भारत में आया था। राष्ट्रकूट जो शासक था उसका नाम था ध्रुव। वो जो है उत्तर भारत आया था और वत्सराज को क्या किया था? उसने पराजित किया था। ये जो शासक था वत्सराज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था। इसने धर्मपाल को जब पराजित किया तो इसको पराजित करने के लिए ध्रुव आया था, जो राष्ट्रकूट शासक था, दक्षिण भारत से आया था, राष्ट्रकूट शासक था। और वत्सराज के बाद इसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज के बाद जो है इसका पुत्र जो आया नागभट्ट द्वितीय, एक प्रकार से वो शासक बना। ये नागभट्ट प्रथम था, वो उसके बाद वत्सराज के बाद उसका जो पुत्र हुआ था नागभट्ट द्वितीय, वो शासक बना। और कन्नौज पर इसने आक्रमण किया और चक्रा युद्ध को इसने जो है पराजित किया था। आगे चलकर धर्मपाल को भी इसने पराजित किया था। वत्सराज जो था इसने जो है इसका पुत्र जो था नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं। दंतीदुर्ग के युद्ध किया था और उसको प्रथम नागभट्ट प्रथम जो है उससे पराजित हुआ था। वत्सराज कन्नौज के पर आक्रमण किया था। इंदिरा युद्ध को इसने जो है पराजित किया था, इंदिरा युद्ध को पराजित किया था। वत्सराज के बाद इसका पुत्र आया था, अगला शासक जो है नागभट्ट द्वितीय आया था। इसने कन्नौज पे आक्रमण किया था और चक्रा युद्ध को इसने जो है पराजित किया था। आगे चलकर धर्मपाल को इसने जो है पराजित किया, आगे चलकर जो है धर्मपाल को भी इसने पराजित किया। नागभट्ट द्वितीय ने
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय जो शासक था उसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट द्वितीय जो था उसने महाराजा धीराज की जो है उपाधि धारण की थी। इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसका पौत्र जो था मिहिर भोज जो है शासक हुआ था। इसके बाद मिहिर भोज इसका पुत्र शासक हुआ था। पोता जो था इसका और यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक हुआ था। मिहिर भोज ग्वालियर के प्रशस्ति में एक प्रकार से इसका जो है उल्लेख मिलता है कि स्वयं इसने वराह की उपाधि धारण की थी। वराह का मतलब एक प्रकार से सुअर की जो है एक प्रकार से होता है, तो उसकी उपाधि धारण की थी और स्वयं विष्णु का जो है स्वयं को विष्णु का जो है एक प्रकार से अवतार इसने घोषित किया था। मिहिर भोज तो राष्ट्रकूट शासक जो था द्वितीय राष्ट्रकूट शासक मिहिर भोज जो है प्रकार से द्वितीय कह सकते हैं। नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध हुआ था और मिहिर भोज इससे पराजित हुआ था। वापस ये कन्नौज चला गया था। इसके समय में अरबी यात्री जो सुलेमान था वो भारत आया था और इसके अनुसार शासकों मिहिर भोज का सबसे बड़ी सेना थी और सुलेमान इस्लाम को एक प्रकार से इसने जो है शत्रु बताया था। इसके दरबार में राजशेखर रहते थे जो राजकवि और गुरु दोनों थे। राजशेखर जो रहते थे वो राजकवि भी थे और गुरु भी, दोनों काम करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नामक एक नाटक ग्रंथ की जो है रचना राजशेखर ने ही की है। प्राकृत भाषा में काव्यवी मानसा नामक एक प्रकार से काव्य साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में इसने जो है की है। इसके बाद एक प्रकार से महिपाल के समय जो है बगदाद के निवासी अल मसूद जो था 916 ईस्वी में भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार जो थे 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जो है कन्नौज पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो यहाँ का जो शासक था वो राज्यपाल था। बिना युद्ध किए कन्नौज को छोड़ करके ये भाग गया था। बिना युद्ध किए कन्नौज छोड़ के भाग गया था और महमूद गजनवी को ऐसे ही राज्य प्राप्त हो गया था। अगला वंश आया राष्ट्रकूट वंश। उस भौगोलिक इकाई के शासक को जिसे राष्ट्र कहा जाता है, राष्ट्रकूट कहा जाता, मतलब एक ऐसी भौगोलिक इकाई जिसको राष्ट्र कहा जाता था, उसके जो शासक हुए राष्ट्रकूट कहलाए। राष्ट्रकूट वंश का जो एक प्रकार से संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। कौन संस्थापक था? दंती दुर्ग माना जाता है। इसकी राजधानी मान्यखेट थी और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है इसने निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम के बाद जो है ध्रुव शासक हुआ। कौन शासक हुआ? ध्रुव। यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसके बाद गोविंद तृतीय जो है अनेक शासकों को इसने पराजित किया था और कीर्ति नारायण की उपाधि इसने धारण की थी। गोविंद तृतीय के बाद जो है अमोघ वर्ष प्रथम शासक हुआ। अमोघ वर्ष प्रथम शासक हुआ। अपनी पिता की भांति ये जो है महान शासक था गोविंद तृतीय की तरह। अमोघ वर्ष जो था प्रथम नृपतुंग की इसने उपाधि धारण की थी। किसने नृपतुंग की उपाधि धारण की थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो अमोघ वर्ष आता जो एक प्रकार से इसने नृपतुंग की उपाधि धारण की थी। ये पहले देवी पूजक था, बाद में ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। पहले देवी को पूजता था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। जैन सन्यासी हो गया था और गुरु आचार्य जिनसेन थे। इसके गुरु जो थे वो जिनसेन थे। साम्राज्य के लिए संघर्ष जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक संघर्ष साम्राज्य के लिए संघर्ष हुआ। गुर्जर प्रतिहारों का एक प्रकार से पतन देश में अत्यधिक जो है विशृंखल हो गया था। देश में अत्यधिक विशृंखल हो गया था, मगर टूट फीट गया था इधर उधर। इस समय जो है पूरा साम्राज्य महमूद गजनवी के आक्रमण में आक्रांत हो गया था, डूब गया था एक प्रकार से। गुर्जर प्रतिहार के समय जो है खंडहर में अनेक राजवंशों का उदय हुआ था। जैसे खंडहर में जो है एक प्रकार से अनेक राजवंशों का उदय हुआ था। कौन कौन? मालवा में परमार वंश का उदय हुआ था, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का, अजमेर में चौहान वंश का, काशी कन्नौज में गढ़वाल वंश का और त्रिपुरी में कलचुरी वंश का उदय हुआ था। गुजरात में चालुक्य सोलंकी वंश का जो है उदय हुआ था। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इनको जो है एक प्रकार से आप याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन उदय हुआ था। तो ये देखिए
मालवा जो है उसमें परमार याद रखिए, इसको तो पूछा ही जाता है। चंदेल वंश भी पूछ सकते हैं। त्रिपुरी में जो है कलचुरी वंश, ये एक प्रकार से एमपी में पड़ता है और ये राजस्थान में पड़ता है। बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। मालवा जो है एक प्रकार से ये एमपी और एमपी में भी पड़ता है एरिया में, मध्य प्रदेश में। गुजरात तो आप जानते हैं, यहाँ चालुक्य सोलंकी वंश का जो है उदय हुआ था। काशी कन्नौज तो आप जानते हैं, यूपी वाले जितने लोग हैं वो सब काशी कन्नौज जानते होंगे। ओके, अपने सभी इसने जो है साम्राज्य के विस्तार करने के लिए इसने जो है संघर्ष किया है और इसीलिए इसे जो है साम्राज्य के लिए संघर्ष युग जो है एक प्रकार से कहा जाता है। मालवा के परमार वंश कौन थे? मालवा के परमार वंश के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लेक्चर लंबी हो जाएगा तो हमें नहीं लगता कि आगे हमको पढ़ाना उचित रहेगा।